हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संग जी प्रेम से कहना। सत्संगत लगातार यहाँ मसूरी में सुबह शाम सत्संग के अवसर बनते हैं और महापुरुष यहाँ आकर अपने भक्ति भाव को सत्संग में शामिल होकर और सुदृढ़ करते हैं। और हमेशा ही भक्तों महापुरुषों की यही चाहना रही है, वरना तो दुनिया भर की ख्वाहिशें हर इंसान के मन में होती हैं। किसी को किसी चीज़ की, कभी किसी को किसी चीज़ की। तो उन ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए इंसान सारी उम्र बिताता भी है, नाना प्रकार के साधन और ढंग अपनाता है। लेकिन भक्तों महापुरुषों की सबसे बड़ी परम इच्छा यही होती है कि एक एक सांस भक्ति में बीते, नैनों से दर्शन, कर से सेव कमाना। जैसे अभी भी आप थोड़ी देर पहले शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन श्रवण कर रहे थे। इस प्रकार से भक्तों महापुरुषों की यही सबसे परम इच्छा होती है, ये इनकी चाहना होती है। जैसे दुनिया की चाहना जो भी है, जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए कितनी लगन के साथ हम कार्य करते हैं कि ये भी इच्छा पूरी हो जाए, ये ढंग अपनाऊं, वो ढंग अपनाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे कारोबार मेरा और बढ़ जाए, मुझे कहीं एडमिशन मिल जाए। तो हर प्रकार के ढंग अपनाने की कोशिश करता है। दुनियावी प्राप्तियों के लिए तो उन ढंगों में बहुत से ढंग आ जाते हैं सामने, जहाँ पर हर वो कार्य, हर वो उपलब्धि के लिए केवल नेकी का ही रास्ता नहीं अपनाते लोग, उस प्राप्ति के लिए छल कपट भी कर लेते हैं, दूसरे का हक भी छीन लेते हैं। लेकिन ये जो इच्छा की पूर्ति है, इसका आधार ही पावन पवित्र है। तो इसकी प्राप्ति के लिए तो वही निर्मलता और पावनता के सिवाय और कोई साधन होता नहीं है। तो इसीलिए इस निराकार दातार की अनन्य भक्ति
हमेशा भक्तों ने की है। अब इस निराकार का एहसास कदम कदम पे किया है और ऐसे कल्याणकारी जो वचन सुने जाते हैं, कहे जाते हैं, उनको सर आँखों पर बिठाते हैं, यानी कि उसकी कदर करते हुए, जिसको कहा है कि अमलीक लाल ये रतन, तो इस तरह से उससे अपने आप को माला माल ये करते चले जाते हैं। तो दोनों दृश्य संसार में रहने वाले और सांसारिक प्रवृत्तियों से युक्त संसार के सिलसिलों को विशेषता देने वाले और दूसरे इसी संसार में रहने वाले, लेकिन उनके लिए प्राथमिकता और विशेषता भक्ति, सत्संग, सेवा, सुमिरन, परोपकार ये अहमियत रखते हैं। तो दोनों की तुलना युगों युगों से होती आई है, इसीलिए इनका मार्ग और है, उनका मार्ग और, कि रास्ता ही अलग है, सोच ही अलग है, भावना ही अलग है, दृष्टि ही अलग है। दोनों का, जैसे ये भी कहा है कि इन दोनों का उस रूप में कोई मेल ही नहीं आता है, कोई मेल ही नहीं खाता है। एक रात्रि है और एक सवेरा है, एक फूल है और एक कांटा है। इस प्रकार से एक शीतलता है, एक तपश से भरा हुआ है। एक वाणी और कर्म के द्वारा सुकून दे जाता है, दूसरा वाणी और कर्म व्यवहार के द्वारा पीड़ित कर जाता है। इस प्रकार से ये दोनों की तुलना ये हमेशा हमेशा से हुई है। इसलिए महापुरुषों ने साथ साथ सुचेत किया है कि ये नहीं कि संसार में फूल ही फूल हैं, कांटे है ही नहीं, सवेरा ही सवेरा है, रात्रि है ही नहीं, सर्दी ही सर्दी है, गर्मी है ही नहीं। दोनों प्रकार के स्वरूप ये युगों युगों से रहे हैं, लेकिन महापुरुष सुचेत करते हैं कि हमने किसको चुनना है, हमने कैसी सोच बनानी है, हमारी भावनाएं कैसी होनी हैं, जो कल्याणकारी है। वो रास्ता ये लगातार बताया जाता रहा है और आज भी सत्संग में महापुरुष यही जतन करते हैं कि इस संसार में कहीं हम गलत ना चुन बैठे हैं। इस संसार में हम अनुकरण संसारिक प्रवृत्तियों वालों का ना करने लग पड़े। इस संसार में विचरण करते हुए हम औरों की तरह जो इस भक्ति के रंग में नहीं रंगे हुए हैं, जो गुरु की मत को नहीं धारण किए हुए हैं, हम भी उन जैसी प्रवृत्ति ना अपना लें जो निंदा वकीली में ही लगे रहते हैं, जो दूसरों के ऊपर खाम खा के कीचड़ उछालते रहते हैं, जो इस प्रकार से दूसरों को गिराने में यकीन रखते हैं, तो उनका अनुकरण ना कर बैठे। इसलिए चयन, एक चुनना, ये एक सही तभी संभव हो पाता है जब वाकई हम पूर्ण रूप में इस रंग में रंगे होते हैं, जब वाकई हम गुरु के एक एक वचन को उसको वही रुतबा देते हुए उसको धारण करते जाते हैं, जब हम ज्ञान को जीते चले जाते हैं, ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, भाव भी हमारे ज्ञान के अंतर्गत वाले भाव हैं, इससे हटकर नहीं है। तो ये सब सही चुनना और सही करना ये तभी संभव होता है जो वाकई इस रंग में पूर्ण रूप में ये रंगे जाते हैं। और ये रंग ऐसा नहीं है कि ऊपर का रंग, ये कहने को तो कहा है कि एक संदर्भ में कहा है, एक केवल एक पहलू से कहा है कि रंग चढ़ाना, लेकिन वास्तविकता में जो सोना होता है उस सोने के ऊपर कौन सा रंग चढ़ाना है, वो तो सोना ही है। तो अगर केवल रंग है और सोना नहीं है, फिर तो कितनी कीमत होगी वो कसौटी ने बता ही देना है, उसको कितनी कीमत मिलेगी। अगर केवल रंग ही है लेकिन वो वास्तविकता में वो धातु नहीं है, तो इसलिए एक हिसाब से तो कहा जाता है कि रंग चढ़ाना, वो एक केवल एक पहलू से कहा जाता है, वरना एक जिसको कहा जा रहा है कि अवस्था भक्तों वाली, जो गुरु की मत को पूर्ण रूप में धारण कर लेते हैं,
जो ज्ञान को जी लेते हैं, जो वाकई ही ज्ञान को जी लेते हैं, वो इस प्रकार से सोने का स्वरूप बन जाते हैं। वो केवल ऊपर रंग नहीं चढ़ा हुआ, वो पूर्ण रूप में सोना ही हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से एक भक्त और संतों महापुरुषों की ऐसी ऊंची अवस्था ये संसार में हमेशा से एक महापुरुषों ने मानी है, और इसलिए इस तरफ ही प्रेरित करते हैं, इसी तरफ ही हर किसी का मुख मोड़ते हैं ये मन रूपी, कि इसी तरफ ही मुख रहे। जैसे सूर्यमुखी हम उस फूल का जिक्र करते हैं अक्सर कि जिस तरफ सूरज होता है उस तरफ उसका मुख हो जाता है। तो इसी प्रकार से एक भक्त का भी मुख मन रूपी इसी तरफ ही रहता है। इससे कभी भी ये आंखें हटाता नहीं है। इसके जहन, इसके दिलो दिमाग में ये हमेशा ही एहसास बना रहता है कि कहीं पर भी ये मन कहीं और ना खो जाए। ये तो मन का सिलसिला ही ऐसा है। ये जिसको रात्रि या सवेरा कहा जा रहा है, जिसको फूल या कांटा कहा जा रहा है, जिसको सज्जन या दुर्जन कहा जा रहा है, ये कोई शरीरों का अंतर नहीं है। ये एक मन की अवस्थाएं हैं, ये मन की भावनाएं हैं। तो इसलिए एक मन जिसका इस भाव से युक्त हो गया है, जिसके मन में उजाला हो गया है, जो मन पूर्ण रूप में इसमें रंग गया है, रता गया है, तो वो वास्तविकता में एक संत, एक भक्त कहलाता है, और वो औरों के लिए भी कल्याणकारी बनता है। तो ये केवल ये एक मन की अवस्था, इसीलिए बार बार ये मिसालें भी दी जाती हैं कि एक भंवरा और एक ढूंढ होता है। एक किस तरह से विष पे बैठता है, विष्ठा पे बैठता है, और एक फूल पे जा बैठता है। तो इसी तरह से एक जिस्म, शरीर, 5 तत्वों के बने हुए भक्तों के भी, एक संत प्रवृत्ति वाले उनके भी वही 5 तत्व के बने हुए शरीर। इसी प्रकार से जो केवल सांसारिक प्रवृत्तियों से युक्त है, अंधकार में जीवन जीने वाला, एक दुर्मति से युक्त होकर जीने वाला तन, तो उसका भी 5 तत्वों से बना हुआ है। लेकिन एक भक्त महापुरुष की वो एक ऊंचा रुतबा हो जाता है, क्योंकि वो इसी 5 तत्व के पुतले के होते हुए, इसी संसार में विचरण करते हुए, उसने आधार कुछ और लिया है, उसने नज़रिया कुछ और बनाया है, उसकी भावनाएं निर्मल है, पावन है, उसमें कोई विष नहीं है, उसमें कोई अहम का भाव नहीं है, उसमें दूसरे को पीड़ित करके खुशी मनाने की भावना नहीं है, उसमें दूसरे को खुशी देकर खुशी मनाने की भावना है, उसमें दूसरे की पीड़ा हरने की भावना है। तो इसलिए एक सज्जन, एक दुर्जन, एक साकत और एक गुरमुख, मनमुख, जिसको हम कहते हैं साकत और मनमुख, और एक गुरमुख होता है जो गुर की मति को धारण करता है। इसीलिए बार बार महापुरुषों ने कहा है कि एक साकत का भाव नहीं हमने बनाना है, एक साकत वाली चाल हमने नहीं चलनी है, हमने एक संतों वाली चाल चलनी है, एक भक्तों वाली चाल चलनी है, जो कि एक नुक्ता ची नहीं होते हैं, जो नुक्ता बी होते हैं। जैसे बाबा गुरबचन सिंह जी अक्सर कहा करते थे कि एक नुक्ता बी होते हैं, नुक्ता ची होते हैं। एक नुक्ता चीनी करते रहते हैं और एक नुक्ता भी नुक्ते चुनले रहते हैं, गुणों के ग्राहक बने रहते हैं। इस प्रकार से महापुरुष संत जन ऐसी एक उत्तम भावना रखने वाले, वाकई इनका संग ये बहुत ही लाभदायक माना गया है, ये कल्याणकारी माना गया है। इसलिए ऐसों का संग अगर मिलता है और उससे हम पूर्ण रूप में लाभ उठा लेते हैं, जब उन्हीं का अनुकरण करके जो बोल बोलें, जो कर्म करें, उसका अनुकरण करके, जो सत्य और भक्ति के ऊपर आधारित है, जो गुरमत के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उनका अनुकरण करके हम भी उसी रूप में आ जाते हैं, और इस प्रकार से हमारा भी एक रुतबा ये बुलंद हो जाता है। तो इसलिए एक संतों महापुरुषों की एक संगति जो है, इसको
कितनी विशेषता ये युगों युगों से दी गई है। इनका संग कोई कर लेता है तो जैसे वो वचन भक्तों महापुरुषों ने, संतों ने जो अनेकों दफ़ा अनेकों रूपों में उसको अभिव्यक्ति दी है कि एक बेदर्दां दी यारी एवें जिवें दुकान लोहारा, सौदा भावें लईए ना लईए पर चिणगे मिलन हज़ारां। और दर्दमंदां दी यारी इदां जिवें दुकान अतारां, सौदा भावें लईए ना लईए पर हुल्ले मिलन हज़ारां। तो इस प्रकार से ये मेल बताया कि एक लोहार की दुकान है, उस दुकान में कोई गया है, उसमें दाखिल हुआ है और वो कोई सौदा नहीं खरीदता, केवल अंदर उस दुकान के गया है। लेकिन लोहार की दुकान पे क्या होता है, वहाँ पर अगर हथौड़ा लोहे पे डाला जा रहा है जब भी उसमें से चिंगारियाँ निकल रही हैं। अगर कोई ग्राइंडर लगाया हुआ है उसके लोहे को रगड़ा जा रहा है तब भी चिंगारियाँ लग रही हैं। हमारे कपड़ों पे पड़ रही हैं, हमारे शरीर पर वो चिंगारियाँ आ रही हैं। और दूसरी तरफ एक इत्र बेचने वाली की दुकान में हम चले गए हैं और वहाँ पर भी जाकर अगर हम कोई सौदा नहीं भी लेते, केवल उस दुकान में चले गए हैं क्योंकि इत्र की दुकान है, तो वहाँ पर हमें खुशबू ही खुशबू प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं इनका जो संग कर लेते हैं, क्योंकि ये शीतल होते हैं, क्योंकि गुरमत अनुसार जीवन जी रहे होते हैं, क्योंकि ज्ञान की लौ को जगा के अपने मन में जी रहे होते हैं, तो इसलिए इनसे वही एक शीतलता करीब आने वाले को प्राप्त होती है। और दूसरी तरफ एक साकत और निंदक और मनमुख उसका वो लोहार की दुकान की तरह कि उसके पास चले जाओ तब चिंगारियाँ मिल जाएंगी, या वो खुद चल के तुम्हारे पास आ जाए तब भी वो जलाएगा। और इतर वाले का सिलसिला कि वो जाए कहीं तब महक लेके चला जाएगा और उसके पास कोई चल कर आ गया वो भी महक ले लेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार के पहलू ये हमेशा ही दर्शाए गए हैं। एक निर्मल धारा बह रही है, उसमें छलांग लगाते हैं उस नदी में, उस तालाब में, तो हम मैल भी उतार लेते हैं और ठंडक भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन एक और है जो बह रहा है, वो गंदा नाला है, वो गंदगी से भरा हुआ है, उसमें छलांग लगाते हैं तो हम भी मैले होकर बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यही एक महापुरुषों संतों के हमेशा से ही जतन रहे हैं कि बार बार ये हमारे मनों को एहसास कराया जाए कि कहीं भूले भटके हम अनुकरण साकत का ना कर बैठे, मनमुख का ना कर बैठे। हम अनुकरण हमेशा ही चेतन होकर गुरुमुखों का करते रहें, संतों का करते रहें। साध संगत जी, ध्यान।